खेल मंत्रालय ने रविवार 24 दिसंबर को बड़ा फैसला लिया। मंत्रालय ने संजय सिंह के नेतृत्व में हाल ही में चुने गए नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। संजय सिंह को बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का करीबी माना जाता है। वो गुरुवार को ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। कुश्ती संघ के लिए हुए चुनाव में उन्हें 47 में से 40 वोट मिले थे, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता अनीता श्योराण को सिर्फ 7 वोट मिले थे। अनीता को बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले पहलवानों का समर्थन था। संजय सिंह इससे पहले उत्तर प्रदेश कुश्ती संस्था के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वो 2019 से WFI की अंतिम कार्यकारी परिषद का हिस्सा थे। नए कुश्ती संघ ने हाल ही में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप गोंडा में कराने का ऐलान किया था। खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये फैसला WFI के संविधान के प्रावधानों का पालन किए बिना किया गया था। खेल मंत्रालय ने बयान में कहा, WFI के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए फैसले WFI के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन है। ऐसे फैसले कार्यकारी समिति द्वारा लिए जाते हैं, जिसके समक्ष एजेंडे को विचार के लिए रखा जाना जरूरी होता है। इन फैसलों में नए अध्यक्ष की मनमानी दिखाई देती है, जो सिद्धांतों के खिलाफ है। एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना अहम है। खेल मंत्रालय ने कहा, ऐसा लगता है कि नया कुश्ती संघ खेल संहिता की पूरी तरह अनदेखी करते हुए पूरी तरह से पिछले पदाधिकारियों के नियंत्रण में है, जिनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने कहा, फेडरेशन का कामकाज पूर्व पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित परिसर से चलाया जा रहा है। इस परिसर में खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और वर्तमान में कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। रेसलर साक्षी मलिक ने संजय सिंह को बृजभूषण सिंह का करीबी बताते हुए संन्यास का ऐलान किया था। साक्षी मलिक ने कहा था कि पहलवानों की लड़ाई बृजभूषण के खिलाफ थी। हम चाहते थे कि फेडरेशन से उसका कब्जा खत्म हो जाए। सरकार से हमारी बात भी हुई थी कि किसी महिला को फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि महिला पहलवानों के शोषण की शिकायतें न आए। सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन नतीजा सबके सामने है। बृजभूषण का राइट हैंड और बिजनेस पार्टनर ही फेडरेशन का अध्यक्ष बन गया। अंत में हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगी। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद, जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। इसके बाद बजरंग पूनिया ने भी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के विरोध में अपना पद्मश्री लौटाने का फैसला किया। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवानों में शामिल थे। इन तीनों पहलवानों के नेतृत्व में ही कई रेसलर्स ने बृजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। इन पहलवानों ने बृजभूषण पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। खेल मंत्रालय की दखल के बाद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया था। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ की पूरी इकाई को भंग कर दिया था। इसके बाद कुश्ती संघ के चुनाव हुए। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया था कि चुनाव में बृजभूषण के परिवार से कोई भी नहीं लड़ेगा। वहीं खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA से रेसलिंग फेडरेशन के मामलों के मैनेजमेंट के लिए एडहॉक कमेटी बनाने को कहा है। खेल मंत्रालय के इस फैसले पर साक्षी मलिक की मां कृष्णा मलिक ने खुशी जताई है।
उन्होंने कहा, मेरी बेटी कुश्ती से संन्यास लेने के फैसले पर दोबारा विचार करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री रखकर आए पहलवान बजरंग पुनिया ने सम्मान वापस लेने से इनकार कर दिया है। बजरंग ने कहा, मैं पद्मश्री वापस नहीं लूंगा, न्याय मिलने के बाद ही मैं इस बारे में विचार करूंगा। आपको बता दें कि पहलवान बजरंग पुनिया ने भी पद्मश्री लौटा दिया था। गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री लौटाने की घोषणा कर दी थी। 23 दिसंबर को वीरेंद्र सिंह यानी गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया था। वीरेंद्र सिंह को 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला था। गूंगा पहलवान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं भी अपनी बहन और देश की बेटी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद्मश्री लौटा दूंगा। मुझे अपनी बहन साक्षी मलिक पर गर्व है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और नीरज चोपड़ा को टैग करते हुए लिखा, देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना निर्णय ले। खेल मंत्रालय ने IOA प्रेसिडेंट को लेटर दिया है जिसमें कहा है कि WFI के मामलों को नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के मुताबिक नियंत्रित किया जाए। अगले आदेश तक IOA खिलाड़ियों की एंट्री, सिलेक्शन, इंटरनेशनल इवेंट्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटी सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी निभाए। मंत्रालय ने आगे कहा कि रेसलिंग ओलंपिक स्पोर्ट है और फेडरेशन IOA का मेंबर है। WFI के पूर्व पदाधिकारियों का अब भी कंट्रोल होने की वजह से फेडरेशन में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। इस कारण IOA को एडहॉक कमेटी बनाने के लिए कहा गया है। संजय सिंह ने खेल मंत्रालय के एक्शन पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा, हमने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। हम सरकार से WFI का सस्पेंशन रद्द करने की मांग करेंगे। अगर सस्पेंशन नहीं हटाया गया तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। संजय सिंह ने आगे कहा, मैंने कहीं भी पहलवानों का कोई अपमान नहीं किया। मैंने गोंडा जिले के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिवसीय नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया था ताकि अंडर 15 और अंडर 20 के बच्चों का साल बर्बाद ना हो और वो कुश्ती चैंपियनशिप में जाएं। 18 जनवरी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। 23 जनवरी मैरी कॉम की अगुवाई में 5 सदस्यीय निगरानी समिति गठित। 24 अप्रैल खेल मंत्रालय ने 7 मई के चुनाव रोके। IOA से गठन के 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने को कहा। 25 अप्रैल पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग। 3 मई पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प, कुछ प्रदर्शनकारियों को सिर में चोट आई। 4 मई बृजभूषण पर FIR दर्ज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला पहलवानों की याचिका पर कार्रवाई बंद की। 30 मई पहलवान पदक बहाने हरिद्वार पहुंचे। 7 जून अनुराग ठाकुर का आश्वासन, बृजभूषण के खिलाफ पुलिस जांच होगी, इसके बाद विरोध रुका। 13 जून WFI का चुनाव 6 जुलाई को तय हुआ। 21 जून WFI चुनाव 11 जुलाई को निर्धारित किए गए। 25 जून असम कुश्ती संघ ने याचिका दायर की। गुवाहाटी हाई कोर्ट की 11 जुलाई को होने वाले WFI चुनाव पर रोक। 20 जुलाई WFI के चुनाव 12 अगस्त को कराने की बात। 11 अगस्त हरियाणा कुश्ती संघ द्वारा की याचिका के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की WFI चुनावों पर रोक। 23 अगस्त चुनाव नहीं कराने पर UWW ने WFI को निलंबित कर दिया। 5 दिसंबर WFI के चुनाव 21 दिसंबर को निर्धारित हुए। 21 दिसंबर बृजभूषण के करीबी संजय सिंह नए प्रमुख WFI बने। साक्षी मलिक का कुश्ती से संन्यास का ऐलान। 22 दिसंबर बजरंग पुनिया पद्मश्री लौटाने PM नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे। 24 दिसंबर अध्यक्ष समेत WFI को सस्पेंड कर दिया गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।